नमस्कार मित्रों, बिल्कुल पावर के न्याय में तो भारत की बात में आप सबका स्वागत। आज प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के उन तमाम विषयों पर जो आए दिन घटनाएं लगातार चलती चली जा रही, मुख्य तौर पर सिधारी जैसी जगह पर जो जिसके अगल बगल तमाम पुलिस चौकियां हैं, थाना है, उसके बावजूद इतना बड़ा दुस्साहस कि हृदय विदारक घटना एक 7 वर्ष के मासूम मुस्लिम बच्चे के साथ होती, जो अपने बगल के ये ताला जो देख रहे हैं, ये ताला उसी दुकान का है। ये गली जो अभी बच्चे को मुड़ते हुए आपने देखा, ये देखिए, ये गली उस बच्चे के घर तक जाती है और ये वो दुकान थी जहां वो बच्चा आता था अपना पड़ोसी की दुकान समझ करके, और इसी दुकान पर उस बच्चे को रोक लिया जाता, फिर कमरे में बंद कर लिया जाता और उसकी हत्या कर दी जाती, सिर्फ इसलिए कि जो दुकानदार मालिक था उसके पास अपने बच्चे नहीं थे। तो उसको किसी ने एडवाइस किया कि आप अपने बच्चे की बलि चढ़ा दें तो आपको बच्चे हो सकते हैं। उस नादान आदमी को यह बात बिल्कुल नहीं समझ में आई कि किसी के बच्चे की हत्या करने के बाद अपने बच्चे की परवरिश वो कैसे कर पाएगा, वो कलंक का धब्बा उसे कैसे जीने देगा। वो हत्या जिसके बच्चे की होगी, क्या समाज, परिवार और प्रशासन उसे जीने देगा क्या? यह बात उसे क्यों नहीं समझ में आई? क्या यह प्रशासन का नैतिक दायित्व तो नहीं कि वह समझे कि आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है, हमने ऐसा कौन सा प्रशासनिक सिस्टम डेवलप कर रखा है जिसके चलते इन ऐसे भी नादान लोग हैं जो हत्याएं भी करेंगे और बच्चे के बदले में बच्चा पैदा करेंगे, और ये भूल जाते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यदि आपने हत्या किया है तो उस जवाबदेही और उसके परिणाम दोनों भुगतने पड़ेंगे। दुकान चलती भी नहीं, केवल तो 1 मिनट सभी लोगों ऊपर से उतर जाता, प्रेस के लोग आ जाते हैं। यहाँ के लोग केवल एक लड़के को नहीं टारगेट, 5 लड़कों को टाफी या बिस्कुट इस तरह और लालच रहा था। तंत्र मंत्र का तो 1 मिनट जरा सा आप लोग इसमें से करिए तो मीडिया को आने दीजिए, मीडिया को आने दीजिए। बाबू आप अब आप जिन्हें देख रहे थे वो जिला अध्यक्ष हवलदार यादव समाजवादी पार्टी आजमगढ़ थे, और जो व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया के लोग आगे आए और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का इंटरव्यू करें। और उसी पे थोड़ा सा आप जानते हैं कि जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और जगह स्पेस कम हो तो उस गैदरिंग को मेंटेन करना निश्चित रूप से उसमें पारंगत हैं हमारे समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी, और अपनी उसी अंदाज में वो अब मुखर हैं और सारी चीजों को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। क्या इस माँ को आप लोग इंसाफ नहीं दिलाएंगे? ठीक है ना? अब देखिए हम लोग सब लोग पूरी पार्टी पूरी पार्टी आपके साथ के साथ हमदर्दी के साथ ये पूरे सड़क पर बहुत लोग आए हैं, सब लोग रास्ता जाम हो जाए, आपको जाएगा दिलाने के लिए कि आपको न्याय मिल सके। चिंता हम अपने छोटे बेटे को कैसे दवाने डाले, तो मेरा बेटा नहीं थे। रात भर अपने बेटे को रात भर सोचा, अपने बेटे को मेरे बेटे नहीं नजर आ रहे।
इंसाफ मिलेगा, इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने इसीलिए भेजा है। पीछे मत यार, पीछे मत चला दीजिए। देख लीजिए पूजा का छोटा सा रूम है, बड़ा हुआ है। आंसुओं में छुपे दर्द को तो आपने एहसास कर ही लिया होगा। एक मातृशक्ति जब अपने पुत्र को खोती, जिसे 9 महीने अपने गर्भ में पाला हो, और 7 साल का बच्चा, 7 साल और 9 महीने, यह दर्द एक माँ ही जान सकती है, जिसने उसे अपनी आंखों का तारा सितारा, न जाने क्या क्या, सूरज चांद सब कुछ समझ के पालती है, और अचानक एक शाम को गायब हो जाता है बच्चा। पूरी रात तड़प तड़प के ढूंढा जाता है, और जब वो अगली सुबह होती है तो वो बच्चा मरा हुआ, एक बोरी में लिपटा हुआ, किसी पेड़ की डाली से लटका हुआ दिखाई देता है, और वो भी बगल के किसी किनारे से, घर से लगा हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण ये परिस्थितियां, ये प्रशासन की ऐसी व्यवस्था शायद दुनिया के इतिहास में शर्मसार कर देने वाली है। विधायक जी आपका स्वागत। आपकी एंट्री हो गई हमारे कैमरे से। अब अंदर जाएंगे तो सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पूरी घटना को देखने के बाद, सुनने के बाद? देखिए, आज इस धारी कस्बे में 7 साल के मासूम बच्चे के साथ जी जो इतनी बड़ी हत्या हुई है, जी तो 7 साल के बच्चे का क्या अपराध है? जी जी इस अपराध से ये पूरा आजमगढ़ ही नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश भयभीत है। जी कानून का राज बिल्कुल खत्म हो चुका है, गुंडा राज स्थापित है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ जी कि तमाम छोटे छोटे केसों में तो बुलडोजर चले हैं, जी ये मासूम की हत्या पर जी ये बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इतने लंबे समय के बाद भी? इतने लंबे समय के बाद जो थाना का इंचार्ज है, थाना प्रभारी है, जी अपराधियों से मिल करके मिली भगत से ये मासूम की हत्या हुई। हम चाहते हैं कि यहाँ का थाना प्रभारी तत्काल प्रभाव से निलंबित हो, क्योंकि सिधारी गांव का बच्चा आज भयभीत है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वो विद्यालय जाने में भी भयभीत है, कल उसके साथ क्या घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये थाना प्रभारी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। लोगों का आरोप है कि ये तंत्र मंत्र वाली ही सरकार है, तंत्र मंत्र के माध्यम से लोगों को, मासूम लोगों को फंसा करके पूरे परिवार को बर्बाद करती है। इनकी जो तांत्रिक व्यवस्था है, इस तांत्रिक व्यवस्था से ये आजमगढ़ ही नहीं पूरा प्रदेश भयभीत है। इसका तंत्र मंत्र क्या है इनका? किसी की बलि दे करके बच्चा पैदा करना, बिल्कुल, ये कौन सा तंत्र मंत्र है? अध्यक्ष जी, लगातार में नगर विधानसभा से देख लिया जाए, जीयनपुर देख लिया जाए, आजमगढ़ सदर देख लिया जाए, लगातार जो इस तरह से कानून व्यवस्था के देख रेख में घटनाएं घट रही हैं, तो क्या लगता है सर, आजमगढ़ ही जनपद लगातार इस पे? आजमगढ़ में तो कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन और जनपदों में भी कम घटनाएं नहीं है। आप लोग तो मालूम है, पीडिया के लोग हैं, हमारे पास आजमगढ़ की घटनाएं नहीं है, घटना कराई जा रही है। थाना पुलिस के लोग अपराधियों से मिल करके अपराधीकरण कर रहे हैं पूरी जगह, और अपराधीकरण के माध्यम से आम जन बहुत भयभीत है। इनके जान माल की सुरक्षा कैसे होगी, इस बात को लेकर के बहुत भयभीत हैं लोग।
सर योगी जी दावा करते हैं कि हमारे सरकार में प्रदेश बहुत सुरक्षित हाथों में है, लेकिन 7 साल के मासूम की जिस तरीके से बेरहमी से हत्या हुई, जो भी सुन रहा है रूह कांप जा रही है। इस तरीके की हत्या क्या प्रदेश पूरी तरीके से योगी जी अब सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं क्या सर? योगी जी और देश के प्रधानमंत्री जी ये संविधान जानते नहीं है, संविधान के अनुच्छेदों का ज्ञान नहीं है। अगर इन्हें संविधान के आर्टिकल्स का ज्ञान हो जाए इस देश के मासूम बच सकते। इनके पास बच्चों के लिए या उनके विकास के लिए कोई वर्क नहीं है। बच्चे पढ़ने जाए तो उनका विद्यालय बंद कर दिया जाए, एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्जर कर दिया जाए। दूर दूर बच्चे जाते हैं, बेटियां जाती हैं, बेटियां कई जो विद्यालय जा रही थी और रेप की शिकार हुई। सामूहिक गुंडे सड़कों पर घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दूरबीन से भी ये अपराधी और ये गुंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज जनपदगढ़ में जो आगमन हुआ है सर, इस परिवार को क्या आश्वासन लग रहा है? हम इस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय की बात ही नहीं करते, उसे धरातल पर लाने का प्रयास नहीं करते हैं। इस परिवार को पूरी तरह से न्याय का रास्ता हम लोग इनकी लड़ाई खुद लड़ेंगे, बरेली पार्टी लड़ेगी। सर बरेली में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुलिस के द्वारा रोका गया, सरकार के द्वारा रोका जा रहा है, बल्कि पुलिस कह रही है अगर नहीं लौटे तो फिर इनको वापस भेज दिया जाएगा, पुलिस वहां की कह रही है सर। देखिए ये अपराधियों को संरक्षण दे रही है और अपराधियों का इतना बढ़ावा है कि आपने बरेली में देखा होगा, वहां का भी आम जन त्राही त्राही कर रहा है। ये नफरत पैदा करने वाले लोग एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और मोहम्मद आजम साहब ये समाजवादी विचारक हैं और समाजवाद की धुन उनमें बराबर व्याप्त है और उन्हें ऐसे ऐसे मुकदमे में फंसाया गया, जेल में डाला गया कि कोई आम आदमी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता है कि मोहम्मद आजम साहब बकरी की चोरी की है। तो ऐसे तमाम सारे मुकदमे उन पर लगा करके जो जेल डाला गया, न्यायालय ने उन्हें छोड़ा, उन्हें इंसाफ का रास्ता दिया। तो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका कुशल क्षेम जानने के लिए रामपुर जा रहे थे। इनकी पुलिस उन्हें रोकने का भी काम किया। मैं तो समझता हूं कि इनकी पुलिस चाहे जितना रोके, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कारवा कभी फेल नहीं होगा। वो आगे बढ़ते जाएंगे और गरीबों को न्याय दिलाते रहेंगे। सर ये क्वेश्चन, और ये ऐसी घटनाओं को होने से पहले भी रोकने के लिए कुछ उपाय थे, वो ऐसी सरकारें क्यों इस व्यवस्था को अप्लाई नहीं करती? उसको कहते हैं सर P3 जब दरोगा ही लिखता है जी, यह दरोगा यहाँ का चाहा होता जी, थाने का इंचार्ज जी, तो निश्चित रूप से ये मासूम का जीवन बचाया जा सकता था, बिल्कुल बचाया जा सकता था। अभी भी थाना प्रभारी सस्पेंड, अब तक थाना प्रभारी सस्पेंड नहीं हुआ। मैं जी, तो वही मांग कर रहा जी, हूँ आप लोगों के माध्यम जी, जी, से तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए। टर्मिनेट कर दिया जाए, बीजेपी का कार्यक्रम टर्मिनेट कर दिया जाए। धन्यवाद ठीक, सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये जो बड़ी घटना जिसपे समाजवादी सब कोई अपने मोबाइल में रख लीजिए। सर एक मिनट, पलना ब्लॉक है जी, अपने हाथे में बुला करके लोगों को उस पर मारते हैं और इतना उसे प्रताड़ित कर देते हैं कि उसका जीवन भी दुर्लभ है। आजमगढ़ में तो पूरी तरह से इनका भारतीय जनता पार्टी का सरकार का पूरा आतंक यहाँ पर पूरी तरह से है। सोनू सिंह के ऊपर 307 का मुकदमा है, आज तक जेल नहीं गया। क्यों नहीं है? सर जिस तरीके से आजमगढ़ में थाने में बीजेपी के 2 गुट जिस तरीके से कोतवाली में झगड़ा किए, माला पहनाने में सर विवाद हो गया और प्रभारी बनाए गए थे कैबिनेट के अनिल। सुनो, ये माला पहनाने के लिए नहीं है जी, ये हिस्सेदारी के लिए लड़ाई है। कितना दलाली कर ले, कितना चोरी कर ले, इसकी लड़ाई है। आप जाकर के पूछ लो जी, कितने
करोड़ की दलाली, कितने करोड़ रुपए का बंटवारा था। ये जो आपके जनपद में विकास के कार्य के लिए पैसा आ रहा है, विकास नहीं हो रहा है, उसी पैसे का बंदरबाट हो रहा है। एक सवाल और अध्यक्ष जी है, जिस तरह से लगातार ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ में खेमा डाले हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे जो टिप्पणियां और किसी पे नहीं हो रही है, तो क्या लगता है कि 27 की रणनीति पीडीए के तहत मजबूत होगी कि उनका जो पैगाम चल रहा है, जो अपना जनाधार बना रहे हैं, उस पे क्या होगा सर? उनका जनाधार क्या है? वो पहले अपने जनाधार को, जिसको अपना बेस, अपनी बिरादरी राजभर को मानते हैं, वो आरक्षण के लिए परेशान है। वो आरक्षण के लिए परेशान है, नौकरियों के लिए परेशान है। तो वो संविधान को नहीं जानते हैं। शाम को कुछ बोलेंगे तो सुबह कुछ बोलेंगे। वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। जो पॉलिटिशियन नहीं होगा वो समाज को एकजुट नहीं कर सकता है। पूरा का पूरा राजभर समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। अभी हमारे साथ रामदुलार राजभर जी भी है, जो हमारी सरकार में मंत्री भी रहे हैं और चेयरमैन भी अनुसूचित जात के रहे हैं। तो समाज समझ रहा है, आज समाज पढ़ा लिखा है, वो भी जानता है कि हमारा विकास का रास्ता कहाँ है। तो सभी जनों का आज पीडीए के लोग जो इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, इसके अलावा औरों पर तो जुर्म नहीं हो रहा, केवल पीडीए के लोगों का ही बलात्कार, पीडीए के लोगों की हत्या, पीडीए के लोगों की नौकरी नहीं, एक ऐसा सरकार काम कर रही है। इसलिए ऐसी सरकार के खिलाफ आम जन पूरी तरह से आंदोलित है। सर एक अंतिम क्वेश्चन, सर एक अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसी घटनाओं पर आर्थिक सहयोग भी करते हैं, क्या यहाँ पर भी कोई आर्थिक सहयोग? पूरी तरह से सुनिए, पूरी तरह से आर्थिक ही नहीं, यहाँ पूरी तरह से हर तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस परिवार के साथ है। इसी परिवार के साथ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जहाँ हमारा पीड़ित पक्ष है उसकी मदद उन्होंने किया है और यहाँ भी करेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि हर वो सहयोग जो इनको न्याय दिलाने के लिए जरूरी होगा, उसके लिए पूरी पार्टी इनके साथ है। आपने सुना कि प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी बेबाकी से हर विषय पर प्रदेश की सभी नीतियों और परिस्थितियों दोनों पर उनकी तीखी नजर थी और आते ही उन्होंने सबसे पहला हमला यही किया कि ये जो पार्टी है, जो सत्ता में है, ये मंत्रों के भ्रम जाल में फंसा करके एक षड्यंत्रकारी योजना के तहत तमाम गांव गली मोहल्ले में इस तरह के लगभग कार्यक्रम चला रही है। ये बहुत ही तीखा आरोप सरकार के चाल और चरित्र दोनों पर लगा दिया आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने। उन्होंने कहा कि इतनी देर के बावजूद मासूम 7 साल का बच्चा, एक बच्चे को मार करके बच्चा पैदा करने का कौन सा विज्ञान, कौन से आध्यात्मिक गुरु ने, किस धर्म की प्रवृत्ति में ऐसा हो सकता है? ये कौन सी संस्कृति का स्थापना संघ सरकार अपने संरक्षण में कर रही है और करवा रही है? ये तीखा आरोप एक प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी जो वास्तव में अगली राजनीति 2027 को अपने को असली उत्तराधिकारी समझती है, एक विपक्ष जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है, विपक्ष का सबसे बड़ा दायित्व निभाती है, ये उसके प्रदेश अध्यक्ष का ये विचार था। इंटरव्यू खत्म हो चुका है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष समापन की प्रक्रिया के तहत वो अपना अगले गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी और कार्यक्रम में उनको भाग लेना है। तमाम देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव मुबारकपुर विधानसभा, श्याम बहादुर यादव जी एक्स विधायक फूलपुर और तमाम अन्य गणमान्य नेतागण, कुछ मीडिया पर्सन जो अंदर नहीं जा पाए थे वो अपनी रिपोर्टिंग के लिए बाइट चाहते हैं और शायद उसी बाइट्स में अपना प्रदेश अध्यक्ष फिर से वही स्टेटमेंट रख रहे हैं। इस स्टेटमेंट के दौरान ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद वो अपराधियों के साथ जो मिला हुआ है थानाध्यक्ष अभी तक न तो टर्मिनेट हुआ और न ही कोई वैधानिक ऐसी कोई कार्यवाही हुई जिससे परिवार को संतुष्टि और संतोष का एहसास हो सके। उनकी मांग है कि तत्काल थानाध्यक्ष को टर्मिनेट किया जाए, प्रशासन सक्रियता के साथ अपना दायित्व निभाए। यह एक राजनीतिक उम्मीद है उनकी। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्होंने क्रांति का दूसरा रास्ता भी अपनाने का एक चेतावनी भरा अंदाज में कहा
कि सरकार यदि हमारी बातें, हमारी रिक्वेस्ट को नहीं मानती है, न्याय नहीं करती है, थानाध्यक्ष टर्मिनेट कर सही फैसले नहीं लेती, अपराधियों को कठोरतम सजा का व्यवहारिक सच साबित नहीं करती, अपने कर्तव्यों से अपने दायित्वों को निभा करके अपराधियों को कठोर से कठोर सजा, जिससे दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके, जो सिधारी के पूरे समाज की आवश्यकता है। पूरा सिधारी जो सिद्धार्थ के चरित्र में जीता है, उस सिधारी के लोगों की भी यही मांग है कि जो अपराधी है उसे कठोर से कठोर सजा, और जो लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं सजा उनके लिए भी संभव हो तो सरकार सुनिश्चित करे, तभी समाज का मान सम्मान सुरक्षित हो पाएगा। फिर सिधारी की मर्यादा सिद्धार्थ के चरित्र में स्थापित हो जाएगी, वरना ये कलंक सिद्धार्थ के चरित्र पर एक पद्मनुमा धब्बे की तरह से है। इस समाज के ऊपर एक कलंक लगा है। वो सिधारी जो सिद्धार्थ के चरित्र में पूरे बराबरी, भाईचारा और सहभागिता के साथ जीने की प्रतिबद्धता को व्यवहारिक बनाता है। आइए हम उसी के समापन प्रक्रिया के साथ, यदि आप हमारे प्रयासों से, चैनल के प्रयासों से सहमत हैं, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की गारंटी की व्यवहारिकता को आप भी महसूस करते हैं कि यही वो घर है। आप देख लीजिए आदरणीय तमाम नेतागण, गणमान्य नेतागण यहाँ उपस्थित हैं जो इंतजार कर रहे थे अपने प्रदेश अध्यक्ष का, और यहीं पर जो आप इंटरव्यू देखे वो इसी घर में हुआ। ये वही गलियां हैं जो इंटरव्यू में आपने देखा, और इंटरव्यू में जाते वक्त ये देखिए नेता गणमान्य इंटरव्यू से पहले की प्रक्रिया में ये हमारे ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय थे जिन्हें आप देख रहे थे, इसरार अहमद जी। और ये देखिए ये शुरुआती दौर है जो आप देख रहे हैं, ये गलियां, यही वो गलियों से होकर के बच्चा खिलखिलाता खेलता हुआ उस दरवाजे तक, यही वो दरवाजा है, यही वो दुकान है जो बगल में थी, इसी दरवाजे से उसको लिया गया होगा, ऐसा समाज का कहना है, ऐसी उम्मीद है। ऐसे परिणाम के देखते हुए व्यवहारिकता का चरित्र दिखाई देता है। इतनी दुर्दांतता कैसे लोगों में आ जाती है, आप देख के इनकी गलियों को, इस दरवाजे पर एक कितनी रौनक रही होगी। और अब प्रदेश अध्यक्ष ने मांग किया कि हर घटना में बुलडोजर चलता तो इनके न्याय में बुलडोजर क्यों नहीं, क्यों बुलडोजर राज अब खत्म हो गया क्या? तरमा हो या पलना या फिर अन्य सभी जगहों के जितनी भी हत्याएं हुई, सब पर उनका तीखा प्रहार था, फैसला न्याय का। आप हमारे प्रयासों से यदि सहमत हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।